आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अंकेश धाकड़ एग्रीकल्चर मास्टरमाइंड यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो काफ़ी दिनों से आपका जो काउंसलिंग के लिए इंतज़ार था वो आज आप खत्म हो गया है और आपकी फाइनल जो डेट है वो आपकी आ चुकी है। आज हम पूरी प्रोसेस जानेंगे काउंसलिंग में हमें क्या क्या करना है, कैसे कब हमारी काउंसलिंग होगी, कब हम डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराना है, कॉलेज का अलॉटमेंट कब आने वाले हैं, सारी बातें हम इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। इसके लिए आपका करना है वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इनका ऑफिशियल जो लेटर है वो आपको आरबीएस के भी और जेएनकेयू की वेबसाइट पर मिल जाएगा, है ना। इसमें सबसे पहले आपको एक चीज़ दिखाई दे रही होगी, इस केस को ये आपको क्राइटेरिया दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं? आपके क्राइटेरिया दिए हुए हैं। इसमें बीएससी हॉनर्स एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री, जो बच्चा बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन लेना चाहता है, बीएससी हॉर्टिकल्चर या फॉरेस्ट्री में लेना चाहता है ना, वो बच्चों के लिए क्राइटेरिया है कि क्या क्राइटेरिया है कि इसको काउंसलिंग में भाग कौन कौन से बच्चे ले सकते हैं, तो उसके कितने नंबर होना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले हम बात करें कि जो बच्चे दिव्यांग हैं, है ना, कैसे हैं, दिव्यांग हैं, चाहे वो अनरिजर्व कैटेगरी से हो, एससी कैटेगरी से हो, एसटी कैटेगरी से हो या ओबीसी कैटेगरी से हो, वो सभी बच्चे जो दिव्यांग हैं वो सभी कैसे हैं, समस्त अभ्यर्थी पात्र हैं, मतलब सभी बच्चे काउंसलिंग करा सकते हैं। ठीक है। वही जो बच्चे बीटेक वाले हैं वो भी सभी अभ्यर्थी काउंसलिंग करा सकते हैं जो दिव्यांग कैटेगरी से हो, चाहे वो किसी भी कैटेगरी में आते हो। ठीक है। उसके बाद हम बात करें एससी फीमेल में, एससी फीमेल की मतलब एससी कैटेगरी जो भी गर्ल्स हैं वो सभी काउंसलिंग कराने के लिए पात्र हैं, मतलब समस्त अभ्यर्थी पात्र हैं। ठीक है। इसके बाद हम एसटी एससी की कैसे वर्ग से जो बच्चे हैं वह भी सभी बच्चे कैसे समस्त पात्र हैं, मतलब चाहे उनके 10 नंबर हो, 20 नंबर हो, 30 नंबर हो, सभी बच्चे काउंसलिंग में भाग लेने का उनको एक तरीके से उन्होंने दिया हुआ है। ठीक है। इसके बाद हम बात करें एसटी की फीमेल की, वह भी सभी बच्चे पात्र है इसमें, एसटी के वाले। ठीक है। उसके बाद एसटी की बात करें हम, एसटी के जो बच्चे कृषक कार्ड है वो सभी बच्चे इसमें भाग लेने के लिए पात्र हैं। अब बात आती है ओबीसी कैटेगरी, किस कैटेगरी की? ओबीसी की। ओबीसी कैटेगरी की जो फीमेल है, ओबीसी कैटेगरी की जो गर्ल्स है, उनके लिए उन्होंने क्राइटेरिया दिया है कि आपके नंबर 60 नंबर हो या उससे अधिक हो। किसके लिए? 60 नंबर हो आपके या 60 से अधिक हो, तभी आप काउंसलिंग में भाग ले सकते हो। अगर इससे नंबर कम है तो आप भाग नहीं ले सकते। ठीक है। अगर वो बीटेक के लिए काउंसलिंग कराना चाहती है तो वो ओबीसी की जो फीमेल है वो करा सकती हैं। ठीक है। इसके बाद हम बात करें ओबीसी के जो बच्चे कृषक कार्ड है उनके पास, और ओबीसी के जो मेल है उनके लिए 78 नंबर, मतलब कि अठत ओबीसी का जो लड़का है उसको 78 नंबर होना चाहिए। अगर 78 से कम है तो वो काउंसलिंग में भाग नहीं ले सकता, उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। ठीक है। अगर वो बीटेक के लिए जाना चाहता है, जो बीटेक के लिए, तो उनके लिए 38 नंबर या उससे अधिक नंबर होना चाहिए, जब भी काउंसलिंग में भाग ले पाएंगे। ठीक है। वहीं हम ईडब्ल्यूएस की बात करें, ईडब्ल्यूएस में अगर बच्चों के 67 नंबर हैं या उससे अधिक नंबर है, वही बच्चे भाग ले पाएंगे आपकी काउंसलिंग में। ठीक है। उसके बाद अनरिजर्व की फीमेल, अनरिजर्व की फीमेल के लिए 62 या 60 से अधिक, मतलब 62 नंबर से 62 नंबर है आपके। अगर आप अनरिजर्व की फीमेल या जनरल की आप गर्ल्स हो तो आपको 62 नंबर से आपको अधिक नंबर होंगे तभी आप भाग ले पाओगे, अन्यथा नहीं ले पाओगे। उसी के बाद हम बात करें अनरिजर्व की मेल की। अनरिजर्व मतलब होता है जनरल, क्या होना होता है? जनरल कैटेगरी के जो बॉयज हैं उनके अगर 80 नंबर हैं या 80 से अधिक हैं, जब ही वो भाग ले सकते हैं बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री की काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। अगर 79 नंबर भी है उस बच्चे के, ठीक है, उस बच्चे को काउंसलिंग में भाग नहीं दिया जाएगा। तो ये हमने सबसे पहले देख लिया क्राइटेरिया। ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं कि आपके रजिस्ट्रेशन कब से होने वाले हैं। तो रजिस्ट्रेशन की डेट दी हुई सबसे पहले आप देख सकते हैं इसमें, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एवं शुल्क का भुगतान। अब मैं आपको बता दूं कि इससे पहले जो काउंसलिंग होती है वो उसका तरीका अलग था, उसको कंडक्ट कराने वाली क्रिप्स थी, वो एक अलग संस्था थी, है ना। अब आपकी जो मैं यूनिवर्सिटी है वही इसको कंडक्ट करा रही है, तो इनका जो प्रोसेस है वो अलग है। अगर आपने पहले से किसी के वीडियो वगैरह देख लिया हो तो वो अलग सिस्टम था, और ये अब पूरा सिस्टम नया है, तो आपको नए के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें फॉलो करना है। ठीक है। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है, आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है और शुल्क का भुगतान करना है। ये कैसे?
जैसे अभी जो बच्चों ने चित्रकूट में काउंसलिंग की होगी तो उसमें सबसे पहले उन्होंने क्या किया, रजिस्ट्रेशन किया है। रजिस्ट्रेशन का शुल्क आपका 500 रुपये 600 रुपये जो भी रहे वो आपका रहेगा। तो उससे क्या होगा कि एक आपको पेज मिल जाएगा, उसमें आपको सारी आपको इन्फॉर्मेशन वो आपको भर देना है ना। ये आपको ऑनलाइन में जाओगे तो आपको कल से आपकी साइट स्टार्ट हो जाएगी। इसकी डेट क्या दी हुई है आप देख सकते हैं, 18 तारीख से आपका स्टार्ट है, कब तक चलने वाला है आपका 23 तारीख तक। तो आपको 5 दिन है, कितने दिन है, 5 दिन है आपके पास रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। तो पहले तो आपको क्या होगा कि रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, उसमें आपका नेम आ जाएगा है ना, आपका आप जो भी उसमें मांगा जाएगा वो सारी चीजें आपका एक मतलब आपका एक आपका फॉर्म उनके पास पहुंच जाएगा कि ये हमारा ये बच्चा है, ये आप क्या करना चाहता है, आपकी काउंसलिंग कराना चाहता है पीएटी की, ठीक है। उसके बाद आपको 18 तारीख हो गया, उसके बाद आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराने जाना है। क्या करने जाना है, डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में आपको कब से कराने जाना, 19 तारीख से, मतलब आप कल क्या कर लीजिए, सभी बच्चे जो भी हैं वो कल अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, है ना। और अगले दिन कहाँ जा सकते हैं वो, आप निर्धारित केंद्रों पर दस्तावेजों का सत्यापन, जो डॉक्यूमेंट मैंने बताए थे पहले आपको, वही डॉक्यूमेंट लेके आपको कहाँ जाना है, आपको कॉलेज जाना है। कौन, ठीक है। ये कैसे होने वाला है, ये आपको ऑनलाइन होगा, कैसा होगा, ऑनलाइन। और केंद्रों पे मतलब यहाँ आपको कॉलेज जाना है, ये कैसा है आपका ऑफलाइन प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है ये, ऑफलाइन प्रोसेस है, ठीक है। और ये कब से होगी आपकी, कल 19 तारीख से यहाँ पर आपकी स्टार्ट होगी और ये 24 तारीख तक चलने वाली है। जो बच्चे ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है या नहीं कराता है तो उसको काउंसलिंग में भाग आगे नहीं दिया जाएगा उसको, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या कराना है, रजिस्ट्रेशन करा लेना है। और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपको कहाँ पर जाना है, जो कॉलेज है, जो एमपीपीटी कॉलेज मिलते हैं उन कॉलेजों में आपको जाना है ना। और वहाँ पर आपको अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। ये दो चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। इसके बाद रजिस्टर्ड एवं सत्यापित अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट का ऑनलाइन प्रदर्शन, मतलब जो बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया है और जिन बच्चों ने क्या किया है, अपने डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराया, उन बच्चों की लिस्ट आ जाएगी, कितनी तारीख को आ जाएगी, अपनी 25 तारीख को आ जाएगी। कितनी तारीख को, 25 तारीख को, ठीक है। इसके बाद निर्धारित शुल्क का भुगतान कर इच्छित महाविद्यालयों में प्राथमिक क्रम का ऑनलाइन चयन व लॉक करना, ठीक है। तो इसमें क्या होगा आपको कि यहाँ पर आपको क्या करना है, इच्छित महाविद्यालयों की क्या करना है, एक तरीके से बोलेगा चॉइस फिलिंग। क्या करना है आपको, चॉइस फिलिंग। तो चॉइस फिलिंग कब से स्टार्ट होगी, चॉइस फिलिंग में क्या होता है, जैसे आपको मैंने बताया था इससे पहले वीडियो में कि कॉलेजों को भरना होता है कि पहले पे मुझे ये रखना है, दूसरे पे ये रखना है, तो चॉइस फिलिंग कराना हो। उसके बाद उससे क्या करना होती है, लॉक करना होगी, ठीक है। तो ये कब से स्टार्ट हो जाएगी, ये आपकी 26 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी और ये चलने वाली है 29 तारीख तक, ठीक है। अब आवंटन पत्रों की ऑनलाइन उपलब्धता, मतलब कि आपने जिसके अकॉर्डिंग आपने चॉइस फिलिंग की है उस अकॉर्डिंग और आपके नंबर के अनुसार आपको कॉलेज मिल जाएगा। ये कॉलेज कब मिलेगा आपको, ये कॉलेज मिलेगा आपको 1 तारीख को, कितनी तारीख को, 1 तारीख 10वें महीने में आपको क्या होगा, आपको कॉलेज है वो अलॉट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जैसे ही कॉलेज आपको अलॉट हो गया, मान लीजिए आपको ग्वालियर कॉलेज अलॉट हुआ है ना, ग्वालियर कॉलेज अलॉट हो गया। अब अलॉट होने के बाद आपको क्या करना होता है, उस सीट को लॉक करना होता है, ठीक है। तो लॉक करने के लिए आपको 5,000 रुपये से उसको सीट को लॉक करना होता है, मतलब 5,000 रुपये आपको ऑनलाइन पे करना होते हैं, जिससे आपकी सीट लॉक हो जाती है, ठीक है। मतलब आपका एक तरीके से बोला है तो एक टेम्पररी एडमिशन आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। उसके बाद जो कॉलेज मिला, जैसे मैंने बताया आपको ग्वालियर कॉलेज मिला है, तो वहां पर आपको 1 तारीख को से लेके आप 8 तारीख तक ये प्रोसेस चलेगी, कौन सी वाली, जो आपके कॉलेज मिले हैं उन कॉलेजों में जाने का रहेगा 1 तारीख से 8 तारीख तक, मतलब 1 तारीख से 8 तारीख तक जो कॉलेज आपको मिला है वहां पर आपको जाना है। और फिर आवंटित महाविद्यालयों से शुल्क के साथ उपस्थिति एवं प्रवेश, मतलब कि फिर जो कॉलेज आपको मिल गया, जैसे ग्वालियर मिल गया, इंदौर मिल गया, तो वहां पर आपकी ऑफलाइन फीस जमा होगी और फीस जमा होने के बाद आपका एडमिशन कंप्लीट हो जाएगा। और फीस के साथ में आपको डॉक्यूमेंट भी वहाँ पर एक बार और दोबारा से डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होता है। तो ये पूरी एक प्रोसेस आपको समझ में आ गई होगी। इसके अलावा भी कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अब ये जो रजिस्ट्रेशन है सर वो कहाँ कराना है, क्योंकि डेट हमारी कल से स्टार्ट हो जाएगी। तो ये जो रजिस्ट्रेशन है वो आपका JNKV की वेबसाइट पर मिल जाएगा आपको, या RBSKV की वेबसाइट पर मिल जाएगा, या फिर
आपका kvkmponline.gov.in पर ये आपको रजिस्ट्रेशन करने को मिल जाएगा। एक बार मैं फिर से बोल रहा हूँ कि जो बच्चे रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे उनका आगे की जो प्रोसेस है वो नहीं होगी, ठीक है। तो इसलिए रजिस्ट्रेशन आपको करना है। मैं आपको फिर बोल दूं एक बार और कि इससे पहले अलग तरीका था काउंसलिंग का, चॉइस फिलिंग का, और अब की बार काउंसलिंग चॉइस फिलिंग का तरीका एक अलग है। तो इसको ऊपर बहुत अच्छे से करें, है ना। इसके बाद ठीक है, उसके बाद आप कहाँ कहाँ डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराने जा सकते हो, है ना। जैसे रजिस्ट्रेशन कराया उसके बाद अपन क्या कराना, दस्तावेजों का वेरिफिकेशन, मतलब डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराना। तो आप कहाँ कहाँ जा सकते हो, जैसे कृषि महाविद्यालय जबलपुर जा सकते हो, रीवा जा सकते हो, टीकमगढ़ में जा सकते हो, एग्रीकल्चर कॉलेज जो है ना, गंज वासोदा, वारासिवनी बालाघाट में भी आप एग्रीकल्चर कॉलेज है वहाँ जा सकते हो, पवारखेड़ा में है, ठीक है। उसके बाद आपका ग्वालियर में है, इंदौर में है, सीहोर में है एग्रीकल्चर कॉलेज, है ना। फिर खंडवा है आपका, फिर उसके बाद आपका मंदसौर में करा सकते हैं आप, है ना। और फिर आपका एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कॉलेज जबलपुर में, आप वहाँ भी आपका डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करा सकते हैं। इसके बाद आप छिंदवाड़ा में करा सकते हो, है ना। इसके बाद आप जो खुरई सागर है हॉर्टिकल्चर कॉलेज वहाँ करा सकते हो। इसी के साथ आप एग्रीकल्चर कॉलेज पन्ना में भी आप क्या कर सकते हो, आप काउंसलिंग के बाद अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हो, ठीक है। तो आप इतनी जगह जो आपके पास में है, आप इन जगहों किसी भी जगह जाके अपना डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करा दें। डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने वाले हैं इससे पहले मैंने वीडियो बनाया हुआ था, उसमें आप देख सकते हैं, ठीक है। एक बात और मैं बता दूंगा आपको कि पेमेंट सीट तो उन्हीं अभ्यर्थियों को प्रवेश की पात्रता होगी जिन्होंने मध्य प्रदेश का मतलब कि मैं बता दूं एक बार कि पेमेंट सीट उन्हीं बच्चों को मिलेगी जिन बच्चों ने फॉर्म पीएटी का फॉर्म भरते समय उस पेमेंट सीट वाली ऑप्शन पर टिक किया होगा, उन्हीं बच्चों को सीट पीएटी पेमेंट वाली मिलने वाली है, ठीक है। तो अब ये आपके जो चीज़ें हैं वो आपको समझ में आ गई होंगी मैं मानता हूँ, ठीक है। अब मैंने आते ही है कि सर हमें तो डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करा ली, सारी चीज़ करा ली, तो सर अब क्या हमें किसके पास जाना है किसके पास नहीं जाना, तो मैंने एक पूरा सीक्वेंस बता दिया। पहले ऑनलाइन होगा, फिर ऑफलाइन होगा, फिर आपको ये सारी जो मैंने बताया था, जैसे आपको अलॉटमेंट कहाँ आएंगे, ये सारी चीज़ें भी आपको वहीं मिल जाएंगी, ठीक है, उनकी जो वेबसाइट है उस पर ही, ठीक है। तो अब एक शॉर्ट में हम एक बार और समझ लेते हैं पूरी प्रोसेस, है ना। सबसे पहले आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन कराना है। क्या करना है आपको, रजिस्ट्रेशन करना है ना, ठीक है। प्रोफाइल क्रिएशन ऑनलाइन पंजीकरण क्या करना है आपको, ऑनलाइन आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। यहाँ पर सबसे पहले मैंने अभी बता के आया हूँ आपको रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, ठीक है। उसका जो आप फीस पे करोगे वो कैसे लेके नॉन रिफंडेबल होगी, ऐसा नहीं कि आप उसको रिफंड के लिए कुछ कर सकते हैं ना। उसके बाद आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराना है। वेरिफिकेशन कहाँ होगा, जहाँ मैंने कॉलेज बताए थे आपको, सभी कॉलेज होंगे है ना, उन कॉलेज में आपका ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और रजिस्ट्रेशन कैसा होगा आपका, ऑनलाइन होगा, ठीक है। उसके बाद आपकी क्या होगी, मेरिट लिस्ट बनेगी। कैसे बनेगी, जो बच्चे वेरीफाइड कराया होगा, जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया होगा उनकी क्या बनेगी, एक मेरिट लिस्ट बनेगी, ठीक है। मेरिट लिस्ट के बाद क्या होगा, मेरिट लिस्ट के बाद आपको करना है चॉइस फिलिंग, मतलब आपको कॉलेज कौन कौन से कॉलेज किस नंबर पे रखना है। जैसे पहले आपने जबलपुर रख दिया, इंदौर रख दिया, है ना, ग्वालियर रख दिया, तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, चॉइस फिलिंग करना है। चॉइस फिलिंग को आपको लॉक करना होता है, लॉक करने के बाद आपको ये प्रोसेस कंप्लीट हो गई यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद आपको आएंगे अलॉटमेंट, मतलब कॉलेज आपका आपको क्या होगा, फिर उसके बाद आपका अलॉटमेंट होगा। जैसे ही आपको कॉलेज अलॉटमेंट हो जाता है उसके बाद आपको 500 रुपये, 5,000 रुपये से आपको क्या है, सीट को लॉक करना होता है, ठीक है। क्या करना होता है, आपको लॉक करना होता है, ठीक है। जैसे आप हो गया, इसके बाद सीट लॉक करने के बाद आपको कहाँ जाना है, आपको कॉलेज जाना है। जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है वहाँ पर आपको फीस जमा करनी है। फीस और इसी के साथ आपको डॉक्यूमेंट के द्वारा से वहाँ वेरिफिकेशन कराना है। उसके बाद आपके पास रहता है अपग्रेडेशन का ऑप्शन। जो बच्चे अपग्रेडेशन कराना चाहते हैं वो अपग्रेडेशन करा सकते हैं, जिनको मनपसंद कॉलेज मिल गया है उसे अपग्रेडेशन कराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये आपको कंप्लीट हो गया। अगर आप अपग्रेडेशन कराते हो तो आपको रिपोर्टिंग द्वारा से करना होगी, है ना, ठीक है। उसके बाद अगर आप ये पूरी जो प्रोसेस थी वो आपकी कंप्लीट यहाँ पर हो चुकी है, ठीक है। और इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में, है ना। हमारे जो इंस्टाग्राम है एग्रीकल्चर मास्टरमाइंड के नाम से आपको मिल जाएगा, है ना। और इसी के साथ धन्यवाद।